दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट बिहार एसएससी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इस सेट को लगाइए। इस सेट में केवल 30 प्रश्न लेकर आते हैं, जिसमें कि आपका सभी सब्जेक्ट से, जैसे कि जीके में आपका करंट अफेयर से लेकर साइंस और सोशल साइंस के सभी प्रश्न इसी 30 प्रश्न में कवर किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसे ज़रूर रिवीजन कीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 128 है। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल निर्मित कराया जाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, आप सभी लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल निर्मित कराया जाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल इनमें से आपका कौन सा है? दोस्तों आंसर दीजिए साथ ही साथ। तो दोस्तों देखिए, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है आपका इनमें से गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? दोस्तों साथ ही साथ आप लोग भी आंसर दीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत 1853 ईस्वी में झांसी का विलय किया था। दोस्तों आपका सही आंसर है 1853 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से एम चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों साथ ही साथ आंसर देते चलिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है एम चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, यह बंगलौर में स्थित है। दोस्तों सही आंसर है इस प्रश्न का एम चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, यह बंगलौर में है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषण कर लेता है? दोस्तों आप लोग भी आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मशरूम, वह जीव का नाम मशरूम है जो भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर से पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है। तो दोस्तों उस जीव का नाम मशरूम है। आपका अगला प्रश्न है, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं? दोस्तों आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से उसे कहते हैं बरखान। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू टीले को कहते हैं बरखान। तो दोस्तों याद रखेंगे, कहते हैं इसे बरखान। आपका अगला प्रश्न है, लाल और पीली मिट्टी के कुछ हिस्सा क्रमशः पाई जाती है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? दोस्तों आंसर लगाइए आप लोग भी। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से लाल मिट्टी पाई जाती है आपका उड़ीसा राज्य में, और पीली मिट्टी यह पाई जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। इन मिट्टी का कुछ ही हिस्सा पाई जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों याद रखेंगे, लाल मिट्टी उड़ीसा और पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक विकृ नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो दोस्तों आप लोग भी साथ ही साथ आंसर देते जाइए। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है उपकला ऊतक,
वह उत्तक का नाम है उपकला उत्तक, जो विक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपका उस उत्तक का उपकला उत्तक नाम है जो विक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे समान इकाई है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे समान इकाई का नाम है ग्लोबल हेक्टेयर। दोस्तों आपका सही आंसर है ग्लोबल हेक्टेयर। इकोलॉजिकल फुटप्रिंटर को मापने की सबसे समान इकाई का नाम ग्लोबल हेक्टेयर है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अंत शोषण के संबंध में इनमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मनुष्यों में अंत शोषण के संबंध में आपका गलत कथन है कथन नंबर 1, पसलियां अंदर धंसती है और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। यह कथन अंत शोषण के संबंध में आपका गलत कथन है। जबकि सही कथन इनमें से हैं आपका कथन नंबर 2, पसलियां ऊपर उठती है और डायाफ्राम सपाट होता है। यह कथन आपका सही कथन है। और सही कथन है आपका 3 नंबर, वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। यह कथन भी आपका सही कथन है मनुष्यों में अंत शोषण के संबंध में। और दोस्तों आपका सही कथन है फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। यह कथन भी मनुष्यों में अंत शोषण के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही कथन कथन नंबर 2, 3 और 4 ये मनुष्यों में अंत शोषण के संबंध में सही कथन है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? दोस्तों आंसर लगाइए साथ ही साथ। तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपका सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः इनमें से कौन सा है? दोस्तों आप लोग भी आंसर करने की प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका मंगोलिया की राजधानी आपका उलान बटोर है और यहाँ की मुद्रा का नाम तुगरिक है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा है यहाँ की तुगरिक। आपका अगला प्रश्न है, एस अंगेस्ट ऑट्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का आपका सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी। एस अंगेस्ट ऑट्स यह सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इस प्रश्न का न्यूरालिंक, ऑप्शन नंबर ए। वह न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, जिसके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से बांग्लादेश। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन यह बांग्लादेश में किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला IA स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों सभी लोग साथ ही साथ आंसर देते जाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका भारत का पहला IA स्कूल यह लॉन्च हुआ है
केरल राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव मूत्र में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं? एक वयस्क मानव मूत्र में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं? दोस्तों आप सभी भी आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से एक वयस्क मानव मूत्र में आपका 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक वयस्क मानव मूत्र में ये 3 प्रकार के तत्व, जिसमें कि आपका जल है 95% और यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट उत्पाद 2.5% है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से सारथी पहल का शुभारंभ इनमें से कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मिष्टान या मिष्टान क्रांति से जुड़ी हुई है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक भी निम्न होता है? दोस्तों आंसर कीजिए, इस प्रश्न का कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से वह धातु समूह इनमें से हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो कि मृदु होते हैं, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम होता है और गलनांक भी इनका कम होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि यह मुलायम भी होता है दोस्तों, जिसे कि चाकू से काटा जा सकता है। तो वह तत्व आपका कौन सा है? लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ इनमें से कौन सा वर्ष में किए हैं? दोस्तों आंसर आप लोग भी लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से जल जीवन मिशन का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 ईस्वी में किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जल जीवन मिशन का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा 2019 ईस्वी में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक समीकरण H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग समान रूप से किया जा सकता है? दोस्तों साथ ही साथ आंसर आप लोग भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सब स्क्रिप्ट। जल का रासायनिक समीकरण H2O, इसको लिखने के लिए दोस्तों सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुआ है पॉल लिंच। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण में संदर्भित होता है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के मेटाफेज चरण में संदर्भित होता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार
1957 में किसके तहत की गई? दोस्तों आप सभी लोग भी आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इस प्रश्न का पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवन राय मेहता समिति के तहत की गई। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा यह बलवंत राय मेहता समिति के तहत की गई है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में आपका कौन कौन सी घटना होती है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से कथन नंबर 1 खतरों के संकेत का लाल होना, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का एक विशेषता है। और आपका इनमें से प्रकाश के प्रकीर्णन की एक विशेषता टिंडल प्रभाव भी है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में आपका सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना यह भी प्रकाश प्रकीर्णन के विशेषता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। कथन नंबर 4, 5 और 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों आंसर दीजिए आप सभी लोग भी। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी न्यूज वीक। उस मैगजीन का नाम न्यूज वीक है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? दोस्तों आंसर आप लोग भी दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 संगठन का आयोजन 2024 में होगा अजरबैजान के बाकू में। तो दोस्तों आपका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 2024 का आयोजन यह होंगे अजरबैजान के बाकू में। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज यह चित्रकूट में बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज यह चित्रकूट में बनाया गया है।